पिजन गोट में खुशामदीद के साथ मैं हूँ वलीद आलम। आज का हमारा टॉपिक कॉलोनी में पिजन पेयरिंग के हवाले से है। कॉलोनी से मराद एक ऐसा केज जिसके अंदर आप तमाम पेयर जो है वो छोड़ देते हो, उसको हम कॉलोनी का नाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके नुकसानात शेयर करूँगा जो शिकायत हमें मसूल होती है। उसके बाद इसके फ़ायदे बताऊँगा कि पेयरिंग कॉलोनी में करनी चाहिए या इंडिविजुअल लॉफ्ट में करनी चाहिए। तीसरे नंबर पे मैं आपके साथ पिजन पेयरिंग का तरीक़ाकार शेयर करूँगा जिसकी मदद से होने वाले नुकसानात हम कवर कर सकें। तो मेरे साथ रहिएगा। जो सबसे बड़ी शिकायत हमें मसूल होती है, जिसका लोग सलूशन मांगते हैं कि कॉलोनी के अंदर कबूतर जो है वो आपस में लड़ते हैं, लड़ने की वजह से एग भी ज़ाया होते हैं, फ़ीमेल अंडे नहीं देती, और कुछ चिक्स ऐसे होते हैं जिनको दूसरे कबूतर मार देते हैं। तो एक्चुअली ऐसा होता ज़रूर है, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ पे फैंसियर की गलतियों की वजह से ऐसा मुमकिन है। अगर फैंसियर अच्छे तरीके से पेयरिंग करे, अच्छे तरीके से बॉक्सेस बनाए, तो इन तमाम चीज़ों का हम सलूशन निकाल सकते हैं। सलूशन हम किस तरह निकालेंगे, मैं आपके साथ कुछ हकाइक शेयर करूँगा। कबूतर क्या करते हैं, जैसे ही हम एक केज के अंदर तमाम के तमाम पेयर छोड़ देते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग मेल्स होते हैं, जो मजबूत कबूतर होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉक्सेस के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए और फीमेल कबूतरियों को अपनी तरफ माइल करने के लिए फ़ाइट करते हैं। एक मेल से फ़ाइट करते हैं, दूसरे से फ़ाइट करते हैं, 3 आपस में लड़ रहे हैं, 4 आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगा कि जिस तरह एक फ़ीमेल एक गर्ल्स कॉलेज के बाहर 4 लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक दूसरे का गिरेबान पकड़ के बैठे हुए हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है कि मैं ताकतवर हूँ, मैं उसको माइल कर लूँ, मैं इसको माइल कर लूँ। ज़ाहिरी बात है, ये एनिमल है, इनके अंदर भी वही चीज़ है, एक सेक्सुअल फीलिंग है। तो वो इस चीज़ को देखते हुए डिफरेंट फीमेल्स को हरासा करने की कोशिश करते हैं। तो इन चक्कर के अंदर कमज़ोर कबूतर अपने बॉक्सेस पे कब्ज़ा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फ़ीमेल अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती और वो एग डिले कर जाती है, लेट कर जाती है, और पेयर किसी हद तक 1-2 क्लच तक ख़राब हो जाता है। इस फाइट से कैसे बचा जा सकता है, मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूँ। दूसरी शिकायत ये मसूल होती है, जब एक बॉक्स से चिक्स नीचे गिर जाता है तो दूसरे पेयर चिक्स को मार देते हैं। इसमें भी फैंसियर की गलती है, इसमें गिरने वाले चिक्स की कोई गलती नहीं है, उसने तो गिरना ही है। लेकिन आपको बॉक्सेस इस तरह डिज़ाइन करने चाहिए कि चिक्स ऊपर से ना गिरे। मेरी बैक साइड पे बॉक्स बना हुआ है, ये एक प्रोटेक्शन लर लगी हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यहाँ से इस बॉक्स से चिक्स तभी बाहर आएगा जब वो उड़ने के काबिल हो जाएगा। जब आप ये चीज़ नहीं लगाएंगे तो चिक्स नीचे गिर जाएगा, और जब नीचे गिरेगा तो नीचे वाले पेयर, ज़ाहिरी बात है, उसका मर्डर कर देंगे। अब मैं आता हूँ इसके फ़ायदों की तरफ। जो कॉलोनी होती है ना, कॉलोनी ऐसे होती है जैसे एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। एक इंडिविजुअल लॉफ्ट का चिक्स और एक जॉइंट फैमिली का चिक्स जो होता है, उन दोनों में वाज़े फ़र्क होता है। तो आपने भी देखा होगा, हम इंसानों में जॉइंट फैमिली सिस्टम में बड़े होने वाला कोई भी शख्स, एक इंडिविजुअल फैमिली में बड़े होने वाला कोई शख्स, उन दोनों के चाल चलन में, हैबिट्स में, टॉकिंग स्टाइल में, बोलने में, वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह कॉलोनी में जो चिक्स पैदा होता है, उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे डिफरेंट ब्लड लाइन के डिफरेंट पेयर लगे हुए हैं, तो वो उनसे भी बहुत कुछ सीखता है। एक इंडिविजुअल लॉफ्ट का परिंदा और एक कॉलोनी का परिंदा, इन दोनों के अंदर वाज़े फ़र्क होता है। अगर आप इसका एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप कुछ पेयर कॉलोनी में लगा लें, कुछ पेयर इंडिविजुअल लगा लें, और जब आप एक ही केज में सेम एज के चिक्स छोड़ेंगे तो आपको वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। इस चिक्स के अंदर जो चीज़ें पाई जा रही हैं वो दूसरे चिक्स के अंदर क्यों नहीं है। जैसा कि मैं इससे पहले एक वीडियो के अंदर जो फोस्टरिंग से रिलेटेड थी, उसमें मैंने एक टर्म
यूज़ की थी, बर्ड्स सिंगिंग इनटू एग्स। तो बर्ड्स जो होते हैं वो एग्स में सिंगिंग करते हैं और अपने पैदा होने वाले निकलने वाले बच्चों को अंडों के अंदर ही सिखा रहे होते हैं। वेदर कंडीशन के हवाले से, फीड के हवाले से, रेन के हवाले से, होमिंग एबिलिटी के हवाले से और डायरेक्शन चूज करने के हवाले से, इस तमाम की तमाम चीज़ें बता रहे होते हैं। हर पेयर कॉलोनी के अंदर सेम ड्यूटी पे होता है। तो इस तरह जो चिक्स होता है वो अपने पेरेंट से हट के साथ वाले पेरेंट से भी बहुत सी चीज़ें सीखता है। जैसे चिक सेल्फ हो जाता है, सेल्फ होने के बाद वो बाहर आता है, अपने बॉक्स से बाहर निकलता है, फिर उसको डिफरेंट पेयर्स भी नज़र आते हैं जिनकी एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद अपनी हैबिट डेवलप करता है। नॉर्मली ये देखा गया कि इंडिविजुअल लोफ्ट का जो बर्ड होता है वो शाय होता है, शाय से मुराद शर्मीला, लेकिन जो कॉलोनी का परिंदा होता है वो शाय नहीं होता, उसमें शायनेस कम होती है, वो थोड़ा सा तेज़ और होशियार होता है। तो कॉलोनी में ब्रीडिंग करवाने के बहुत से बेनिफिट है, तो मैं आपके साथ इस तरह शेयर करूँगा कि अब हम आते हैं तमाम के तमाम सॉल्यूशंस की तरफ। सिर्फ मेन दो वजह है, एक तो बर्ड्स लड़ते हैं, फीमेल एग लेट कर जाती है, तीसरा चिक्स गिरता है। सबसे पहले तो आप ये चीज़ बनाएं, ज़रूरी नहीं ये बनाए, कोई भी बना ले, लेकिन सामने प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि बर्ड जो है वो छोटी एज में ऊपर से ना गिरे। दूसरे नंबर पे जब आपने पेयरिंग करनी है तो सबसे पहले आपने मेल छोड़ने, आपने जो भी पेयर लगाने वो तमाम के तमाम मेल कबूतर अलग करें, अलग करके लाके कॉलोनी में छोड़ दें। डेली बेसिस पे रात को ऑब्जर्व करेंगे कौन सा मेल किस बॉक्स में बैठा हुआ है। 4 से 5 दिन अगर लगातार एक मेल उसी बॉक्स में बैठा हुआ तो इसका मतलब ये है कि वो मेल इस बॉक्स को अपना बना चुका है और वो कोशिश करेगा कि इस बॉक्स के अंदर ही वो फीमेल से एग लेकर आए। 1-2 दिन के अंदर जिस कबूतर के साथ लड़ के अपने अपने बॉक्स पे कब्जा करना था वो कर चुका। जो मेल कन्फर्म होते जा रहे हैं उनके साथ आप जो फीमेल लगाना चाहते हो उसके साथ बंद कर दें, तो आपको ना तो केज के अंदर फाइट नजर आएगी, ना कोई मेल दूसरे के बॉक्स में घुसने की कोशिश करेगा, ना चिक्स गिरेगा वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से कबूतरों को बॉक्सेस देंगे, अपनी मर्जी से कबूतर इस बॉक्स में बंद करेंगे, उस बॉक्स में बंद करेंगे, और जैसे ही आप उसको ओपन छोड़ेंगे वहाँ पे फिर वही लड़ाई शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से फीमेल भी ज़ख्मी हो सकती है, मेल भी ज़ख्मी हो सकते हैं। अक्सर देखा है कि फ़ाइट के दौरान मेल की आइज़ ज़ाया हो जाती है। तो इसका ये भी बेनिफिट होता है कि अलग अलग केज में दाना डालने की बजाय आप एक ही जगह पे दाना डाल रहे होते हो, जिसमें टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत है। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं, नुकसान है, जो नुकसान हो रहे हैं उनका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया, और जो फ़ायदे हो रहे हैं वो आप अवेल करें। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि आपके ज़रिए कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुँच सके। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपका भाई, आपका दोस्त वलीद आलम। अल्लाह हाफिज़।